आज हम सर्वाइव करने वाले एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि पूरा का पूरा नेदराइट ब्लॉक से बना हुआ है। ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन नेदराइट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। लेकिन उस सामने हम लोग को एक विलेज दिख गया और भाई अपनी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हो गई, तो हम लोग चले गए उस विलेज को लूटने के लिए। विलेज के सबसे पहले ही घर में हमें मिल गया एक चेस्ट, और भाई उस चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ओपी लूट थी, मतलब खाना था और खाना हम लोग के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारी वुड माइनिंग करने के लिए, जैसे कि हम लोग अपने लिए टूल्स बना पाए एंड एसेंशियल बाकी सारे सामान बना पाए। तो यहाँ पे हमने 2 वुडन के पिकैक्स तो बना लिए थे, बट अभी कॉबलस्टोन के सामान हम लोग को चाहिए थे, तो जल्दी हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे कॉबलस्टोन माइन कर लिए एंड सारे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए। भाई को भी मैंने उसका कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स दे दिया एंड मैं चला गया यहाँ पे ब्लैकस्मिथ के घर को लूटने के लिए। मैं यहाँ पे ब्लैकस्मिथ के घर में गया एंड भाई ब्लैकस्मिथ के घर में इतनी ओपी सामान थे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आयरन के टूल्स थे एंड खाना भी था। यहाँ पे अपनी तो मौज हो गई यार, क्योंकि हम लोग को मिल गया यहाँ पे आयरन का आर्मर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है अपने फ्यूचर में। उसके बाद मैं ऐसे इधर उधर देख रहा था एंड मुझे दिख गया एक आयरन गोलम, और भाई के लिए भी एक आयरन का पिकैक्स चाहिए था, तो मैं चला गया आयरन गोलम को मारने के लिए और बहुत ही ज़्यादा ईजिली इसको मैंने मार भी दिया। इस आयरन गोलम को मारने के बाद हमें बहुत सारे यहाँ पे आयरन मिल गए थे, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से एक आयरन का पिकैक्स बना लिया एंड भाई को भी एक आयरन का पिकैक्स दे दिया, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी आयरन का पिकैक्स नहीं था। ये सब करने के बाद हम लोग यहाँ पे विलेज को लूटने चले गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं लूटा और इस विलेज में एक भी हे बेल्स भी नहीं थे, बट यहाँ पे एक घर में मुझे स्मोकर मिल गया, तो उसको मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे मीट खाने का मन कर रहा था, तो मैं चला गया 2 गायों के पास एंड उन दोनों को ही मार दिया एंड उसको मारने के बाद मैंने एक फर्नेस बना लिया एंड दोनों को कुक होने के लिए दे दिया। थोड़ी देर के बाद हम लोग का यहाँ पे मीट जो है वो कुक हो गया था एंड कुक होने के बाद मैंने जल्दी उसको कलेक्ट कर लिया एंड भाई को 2 मीट दे दिया एंड मैंने भी 2 रख लिए। इस विलेज को हम लोगों ने पूरा लूट लिया था एंड इस विलेज में बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज थे एंड खाना तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बिल्कुल नल्ला विलेज था। तो हम लोग चले गए दूसरे विलेज की तलाश में एंड यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक ट्रैवलिंग करते रहे एंड बहुत देर के बाद हम लोग को मिल गया यहाँ पे एक विलेज एंड इस विलेज में भर के हेबेल्स थे, तो हम लोगों ने जल्दी जितने हो सके सारे हेबेल्स को कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इनफ हेबेल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने सबको वीट में कन्वर्ट कर दिया एंड वीट को हम लोगों ने ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे आयरन गोलम भी घूम रहा था और हम लोग को आयरन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमने उनको भी मार दिया। इस विलेज को जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि इस विलेज में बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स है, तो बस उसके बाद हम लोग चले गए उन एनिमल्स को मारने के लिए। मतलब यार बहुत सारे एनिमल्स है, तो कुछ को तो मारना ही था। एक एक करके हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को मारा एंड बहुत सारा मीट और बहुत सारा लेदर कलेक्ट किया एंड यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को मारने के बाद मैं चला गया एक घर में चेस्ट लूट करने के लिए एंड भाई उस चेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट थी। ये विलेज हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि इस विलेज में सब कुछ थे, तो हम लोगों ने एक विलेजर के घर को ले दिया एंड विलेजर के घर से बेड और बाकी फालतू के सामान हटा दिए। हम लोगों ने कुछ चेस्ट प्लेस कर दिया एंड क्राफ्टिंग टेबल भी प्लेस कर दिया। उस चेस्ट में हम लोगों ने सारे के सारे फालतू के सामान को रख दिया एंड नेक्स्ट डे की सुबह को हम लोग निकल गए बहुत सारे एमरल्ड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए था एक डायमंड का आर्मर। जैसे कि आपको पता है कि आप बहुत सारे एमरल्ड यहाँ पे फ्लेचर के साथ ट्रेड करके ले सकते हो, तो हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत देर यहाँ पे वुड कलेक्ट करने के बाद हम लोग के पास हो गए थे यहाँ पे बहुत सारे वुड एंड यहाँ पे हम लोग के पास एक फ्लेचिंग टेबल भी थे, जो कि हम लोग को पिछले विलेज से मिले थे। तो सारे वुड को हम लोगों ने स्टिक में कन्वर्ट कर दिया एंड एक फ्लेचर से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने लग गए। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर तक यहाँ पे इसके साथ ट्रेडिंग की। बहुत बार हम लोग के वुड भी खत्म हो गए, तो हम लोग वुड फिर से चॉप करने गए एंड बहुत देर के बाद हम लोग के पास हो गए यहाँ पे बहुत सारे एमरल्ड। आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे एमरल्ड हो चुके हैं एंड पिछले विलेज से हम लोग को एक स्मोकर मिल चुका था और स्मोकर से एक विलेजर आर्मरर बन सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अपना स्मोकर कलेक्ट किए एंड चले गए एक विलेजर को आर्मरर बनाने के लिए। और हम लोगों ने उस फ्लेचर से एक बो एंड बहुत सारे एरो भी ट्रेड कर लिए, तो वो भी हम लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये सब करने के बाद हमने आर्मरर के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत देर तक इसके साथ ट्रेडिंग की और बहुत देर ट्रेडिंग करने के बाद ये हम लोग को फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर दे रहा था। हम लोगों ने जल्दी से पूरा सेट ऑफ डायमंड आर्मर ले लिया, जैसे कि पैंट्स, बूट्स, हेलमेट एंड चेस्ट प्लेट। ये सब उससे ट्रेड करने के बाद मैंने भाई के पास गया एंड उसको अपना डायमंड आर्मर दे दिया एंड मैंने भी अपना डायमंड आर्मर ले लिया और जल्दी उसको पहन भी लिया।
सो भाई डायमंड आर्मर अब अपने पास हो गया था और डायमंड आर्मर पहनने के बाद एक अलग ही खुशी मिल रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा था। बट हम लोग को चाहिए था नेदरराइट का आर्मर, जो कि हम लोग को मिल सकता है डायमंड पिकैक्स होने पे। तो हम लोग चले गए एक विलेजर को टूल स्मिथ बनाने के लिए। सो हमने एक विलेजर को पकड़ा, उसको टूल स्मिथ बनाया एंड बहुत देर तक उसके साथ ट्रेडिंग की, जैसे कि हम लोग को मिल सके डायमंड पिकैक्स। भले ही वो हम लोग के साथ ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी हम लोगों ने उसके साथ बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर ली एंड बहुत देर तक ट्रेडिंग करने के बाद वो हमें पूरा डायमंड का पिकैक्स दे रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी आधा देते हैं, बट ये हम लोग को पूरा सेट ऑफ टूल्स दे रहा था। सो अपने पास अब डायमंड का पिकैक्स भी आ चुका था, तो भाई को मैंने भी उसका टूल्स दे दिया एंड मैंने भी अपना टूल्स रख लिया और हम लोग चले गए नेदरराइट को माइन करने के लिए। सो भाई नेदरराइट का एक ब्लॉक की बहुत ही ज़्यादा इनफ होगा, क्योंकि एक ब्लॉक से हम लोग पूरा का पूरा अपना आर्मर एंड टूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और नेदरराइट का बना सकते हैं। सो हम लोग जल्दी गए, एक ब्लॉक को माइन किया एंड उससे 9 इनगट बना लिए एंड 9 इनगट से हम लोगों ने पूरा अपना आर्मर एंड टूल्स को नेदरराइट का बना लिया। एंड भाई यहाँ पे बहुत देर के बाद हम लोग को पूरा डायमंड सेट ऑफ आर्मर एंड बाकी सब कुछ यहाँ पे हो गया था हम लोग का नेदरराइट का, और हम लोग को अचीवमेंट भी मिल चुका था, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना नेदरराइट का आर्मर पहन लिया और अब हम लोग थे बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड, मतलब मैक्सिमम लेवल पे। बस हम लोग का अभी इंचैंटमेंट करना बाकी था। सो अभी इंचैंटमेंट करने से पहले हम लोग को चाहिए था यहाँ पे वुड का सप्लाई, और वुड का सप्लाई हम लोग को मिल सकता है एक ट्री फार्म से। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे डर्ट कलेक्ट किए भाई ने, और मैंने यहाँ पे बहुत देर तक सैपलिंग भी कलेक्ट की, जैसे कि हम लोग के पास बहुत सारे सैपलिंग आ जाए। सो यहाँ पे इनफ सैपलिंग कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए एंड अपना ट्री फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो अपना ये ट्री फार्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला था। हम लोग यहाँ पे 3-3 ब्लॉक के गैप में हम लोग एक एक करके डर्ट ब्लॉक लगाने वाले थे एंड सारे डर्ट ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने सैपलिंग भी लगा दिए। एंड यहाँ पे सारे सैपलिंग लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेंस बना लिए एंड ट्री फार्म के साथ ही साथ हम लोगों ने एक काव फार्म एंड एक शीप फार्म भी बना लिया। सो उसके बाद हम लोगों ने एक साइड में 2 शीप को लाए एंड एक साइड में हम लोगों ने 2 काव को भी ला दिए एंड ये करने के बाद मैंने दोनों काव को फीड करवा दिया। सो ये सब तो अपना हो गया था कंप्लीट, बट अब हम लोग को चाहिए था एक डायमंड का स्वॉर्ड, क्योंकि डायमंड का स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए हम लोग को चाहिए एक वेपन स्मिथ। तो हम लोग चले गए जल्दी से एक ग्राइंड स्टोन बनाने के लिए एंड एक विलेजर को वेपन स्मिथ बना दिया। सो इस विलेजर को वेपन स्मिथ बनाने के बाद हम लोगों ने उस विलेजर के साथ बहुत देर तक ट्रेडिंग किया एंड बहुत देर तक ट्रेडिंग करने के बाद वो हम लोग को वेपन फाइनली दे रहा था, इसका मतलब स्वॉर्ड। सो भाई लगता है ये विलेजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हम लोग को बहुत ज़्यादा कम एमराल्ड्स में एक स्वॉर्ड दे रहा था। तो जल्दी जल्दी मैंने उससे 2 स्वॉर्ड ले लिए एंड भाई को एक स्वॉर्ड दे दिया, और हम लोग के पास पहले से एक इनगट बाकी था, तो मैंने एक स्वॉर्ड को उसका नेदरराइट में बना लिया। सो फाइनली अभी हमारे पास सब कुछ था, जैसे कि स्वॉर्ड, टूल्स, बाकी आर्मर और सब कुछ था, बट हम लोग के पास अच्छे इंचैंटमेंट नहीं थे, और इंचैंटमेंट के लिए हम लोग को चाहिए एक इंचैंटमेंट टेबल। तो हम लोग निकल गए एक विलेज की तलाश में, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे डायमंड्स मिल पाए। सो हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक भटकते रहे, बहुत देर की एक्सप्लोरेशन करने के बाद फाइनली हम लोग को एक विलेज मिल गया, जहाँ पे था एक ब्लैक स्मिथ का घर। सो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के घर से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सामान था वो था हम लोग के लिए हे बेल्स। तो हम लोगों ने सारे हे बेल्स को कलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे सारे हे बेल्स को कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर एंड उसका चेस्ट को जब मैंने ओपन किया तो भाई उसमें 2 डायमंड्स एंड बहुत सारे ऑब्सीडियन थे, मतलब परफेक्टली सारा सामान था। सो ये सब देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली अब हम लोग इंचैंटमेंट टेबल बना सकते हैं एंड अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे इंचैंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड में जो ऑब्सीडियन रखे थे वो भी कलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे ये ऑब्सीडियन भी कलेक्ट करने के बाद हम लोग के पास सारे सामान थे अपने इंचैंटमेंट टेबल बनाने के लिए। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए इस विलेज में अपने विलेज के लिए। सो यहाँ पे बहुत देर तक ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने घर में एंड अपने घर में पहुंचने के बाद भाई को यहाँ पे दिख गया एक वंडरिंग ट्रेडर, जो कि हम लोग को शुगर केन सेल कर रहा था। भाई मतलब सीरियसली। सो शुगर केन हम लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शुगर केन हम लोग को चाहिए बहुत सारे पेपर्स बनाने के लिए एंड बहुत सारे ट्रेडिंग करने के लिए। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने बहुत सारे इसके पास से शुगर केन ट्रेड कर लिया एंड यहाँ पे ये अकेशिया भी सेल कर रहा था, तो मैंने उसको भी ले लिया। सो शुगर केन मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड अकेशिया भी मिलने के बाद हम लोग खुशी थे, क्योंकि अब हम लोग को डिफरेंट टाइप का वुड मिल चुका था जिससे हम लोग बिल्डिंग कर सके। सो उसके बाद हम लोगों ने एक एरिया बनाया एंड अपना सारा शुगर केन को प्लेस कर दिया एंड अकेशिया सैपलिंग को भी लगा दिया। एंड ये सब करने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक वेट किए जैसे कि अपना शुगर केन बड़ा हो जाए। एंड शुगर केन बड़ा होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे 3 बुक बना लिए, एक बुक शेल्फ बना लिया एंड फाइनली एक लेक्टन भी बना लिया। सो यहाँ पे एक लेक्टन बनाने के बाद मैंने एक विलेजर को लाइब्रेरियन बना लिया एंड वो हम लोग को बुक शेल्फ ट्रेड कर रहा था, तो मैंने बहुत ही ज्यादा बुक शेल्फ उससे ट्रेड कर लिए। सो यहाँ पे बहुत सारे बुक शेल्फ ट्रेड करने के बाद हम लोगों ने जल्दी से एक इंचैंटमेंट टेबल भी बना लिया एंड अपने घर के पास ही अपने इंचैंटमेंट टेबल को प्लेस कर दिया।
सो यहाँ पे अपने पास एक इंचार्टमेंट टेबल तो था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम था कि अपने पास बिल्कुल भी एक्सपी नहीं थे, और एक्सपी के लिए हम लोग एक एक्सपी फार्म बना सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉबलस्टोन चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने एक कॉबलस्टोन जनरेटर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोगों ने एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया, एंड जितने हो सके उतने यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर तक कॉबलस्टोन कलेक्ट किए। सो हम लोग इसलिए यहाँ पे इतना कॉबलस्टोन कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बनाना था एक नॉर्मल एक्सपी फार्म, और नॉर्मल एक्सपी फार्म के लिए आपको बहुत सारे कॉबलस्टोन चाहिए होते हैं। सो फाइनली यहाँ पे बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद अपने पास आ चुके थे यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने पास इनफ कॉबलस्टोन है अपना एक्सपी फार्म बनाने के लिए। सो बस उसके बाद मैंने कुछ कॉबलस्टोन भाई को दे दिए, एंड मैंने भी कुछ कॉबलस्टोन रखे, एंड उसके बाद अपना एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो अपना ये एक्सपी फार्म एक नॉर्मल सा एक्सपी फार्म होने वाला है, जो हम लोग को बहुत सारे लेवल्स देगा, क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसे भी यहाँ पे एक नेदरराइट का बना हुआ है। नेदरराइट के वर्ल्ड में बिल्कुल भी केव नहीं होता, तो बहुत सारे यहाँ पे मॉब स्पॉन होने वाले हैं। सो उसके बाद मैंने बाकी सारे काम कर दिया अपने एक्सपी फार्म के, जैसे कि यहाँ पे बीच के एरिया को फिल कर दिया, एंड साइड में कुछ वॉल्स बना दिए क्योंकि वॉल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऊपर का काम भी कर दिया क्योंकि ऊपर में हम लोग को फिलिंग करनी थी। सो फाइनली ये सब करने के बाद हम लोग का लास्ट स्टेप था, जो कि था यहाँ पे कुछ टॉर्चेस लगाना, एंड बीच के टॉर्चेस को हटा देना। तो वो सब भी हम लोगों ने कर दिया, एंड बहुत देर तक यहाँ पे ग्राइंडिंग करने के बाद अपना एक्सपी फार्म हो चुका था कंप्लीट। सो हम लोग एक्सपी फार्म को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये एक्सपी फार्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था, मतलब जो हम लोगों ने सोचा था उससे भी अच्छा काम कर रहा था। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत देर तक एक्सपी कलेक्ट किया, एंड बहुत देर तक एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे एक ग्राइंड स्टोन लाया, एंड एक क्लरिक के साथ बहुत सारे लैपिस ट्रेड कर लिए, भाई को भी कुछ लैपिस दे दिया, एंड मैं चला गया इंचैंट करने के लिए। सो यहाँ पे पहले मैं इंचैंटमेंट चेक करने गया था, बट यहाँ पे सारे मेरे टूल्स इंचैंटेड थे। तो पहले मैंने पिकैक्स को ग्राइंड किया, एंड उसको इंचैंट किया, और उसको इंचैंट करते ही मुझे एफिशिएंसी 5 मिल गया। मतलब भाई एफिशिएंसी कितना ओपी होता है। एंड देन बहुत देर तक हम लोगों ने अपना बाकी आर्मर एंड टूल्स को भी इंचैंट किया, एंड बहुत देर तक इंचैंट करने के बाद हम लोग का ये देखिए फाइनल रिजल्ट है, जिसमें हम लोग के पास स्वॉर्ड में और बाकी सब कुछ में अनब्रेकिंग एंड बहुत ही अच्छे इंचैंट्स हैं। सो आप देख सकते हैं पिकैक्स, एश, स्वॉर्ड और बाकी सब में एफिशिएंसी तो लगे हुए हैं, एंड अपना आर्मर में प्रोटेक्शन तो भाई है ही। एंड आप भाई का भी इंचैंट देख सकते हो, उसका स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ओपी है, क्योंकि उसमें लूटिंग और लूटिंग हम लोग को फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो अपना एक्सपी फार्म तो यहाँ पे कंप्लीट था, अपना इंचैंटमेंट भी कंप्लीट था, बट यहाँ पे अपने पास एक भी घर नहीं था, और भाई बिना घर का हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने घर के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। सो हम लोग अपना घर भी बहुत ही ज़्यादा ओपी बनाने वाले हैं। भले ये घर हम लोग का थोड़ा छोटा होने वाला है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो अपने घर में हम लोगों ने यहाँ पे कॉबल स्टोन का यूज़ किया, स्टोन ब्रिक का यूज़ किया, स्टोन का यूज़ किया, एंड हम लोग के पास 2 टाइप के वुड थे। एक अकेशिया था जो हम लोगों ने वंडरिंग ट्रेडर से ट्रेड किया था, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से यूज़ कर लिया। सो यहाँ पे वॉल को हम लोगों ने कवर कर दिया ओक के लॉक से, एंड हम लोग यहाँ पे रूफ के ऊपर भी काम कर लिए, एंड रूफ को हम लोगों ने यहाँ पे स्टोन ब्रिक के स्लैब एंड यहाँ पे स्टेयर से काम किया, एंड उसके बाद बीच में हम लोगों ने ओक के स्टेयर से पूरा फिलिंग कर दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो ये सब करने के बाद अपना फाइनल टचिंग दिया हम लोगों ने स्टोन का स्लैब से, एंड उसको हम लोगों ने टॉप में प्लेस कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिर से सुंदर लग रहा था। एंड उसके बाद हम लोगों ने छोटे मोटे कुछ डेकोरेशंस किए, एंड सबसे बढ़िया अपना काम था कि पूरा यहाँ पे हम लोगों ने ग्रास ब्लॉक लगा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड यहाँ पे नेदरराइट का बना हुआ था, और कुछ एरिया में ग्रास होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अगर आप सोच रहे हो अपने पास यहाँ पे ग्रास कहाँ से आया, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, हम दोनों के पास ही यहाँ पे स्टिल टच का शवल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और ग्रास हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ईजिली दे देता है। सो इसके बाद हम लोगों ने कुछ फाइनल टचिंग दी, जैसे कि हम लोगों ने लैंटर्न प्लेस कर दिया, एंड इंटीरियर का काम कर दिया, एंड फाइनली बहुत देर तक यहाँ पे मेहनत करने के बाद अपना घर हो चुका था रेडी। सो चलिए मैं आपको एक बार टूर देता था अपना घर का। तो आप देख सकते हैं पीछे में अपना घर कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने लीव्स का यूज़ किया, एंड यहाँ पे हम लोगों ने वेजिटेशन भी थोड़ा किया, जैसे कि अपना घर अच्छा लगे। सो आप देख सकते हैं सामने से कुछ अपना घर ऐसा दिखता है, एंड यहाँ पे स्टेयर लगे हुए हैं जहाँ पे हम लोग का डोर है, एंड साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा चिमले लगा हुआ है, जो कि हम लोग के पूरे घर के धुएं को ऊपर पहुंचा देता है। एंड हम लोगों ने यहाँ पे कुछ हे बेल्स भी प्लेस कर दिए, जो कि हम लोग के हाउस को फार्म हाउस का फील देता है। सो वो साइड से तो मैंने आपको दिखा दिया, और आप ये साइड से देख सकते हैं यहाँ पे भी हे बेल्स है। एंड फाइनली घर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेसेस हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट एंड बैरल्स रखे हुए हैं। सो ओवरऑल अपना घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और अपने घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज भी था। सो फाइनली अपना घर हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। आपको घर कैसा लगा कमेंट डाउन करके बताना, और घर को कितना रेटिंग देना चाहोगे वो भी आप ज़रूर बताना।
सो ये सब तो हो गया था अपना कंप्लीट। अब हम लोग को जाना था नेदर में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर पाए एंड यहाँ पे जा सके एंड में। सो हम लोग चले गए यहाँ पे एक लावा पूल में एंड सारे को यहाँ पे ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया एंड ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम लोग को भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा ऑब्सीडियन कलेक्ट करने में। आपको यहाँ पे जल्दी दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सो फाइनली यहाँ पे बहुत देर तक ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद अपने पास हो गए 18 ऑब्सीडियन एंड यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ याद आया कि अपने पास तो यहाँ पे सिल टच है, तो सिल टच का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे सारे ग्लास प्लेन को तोड़ दिया। सो यहाँ पे बहुत सारे ग्लास प्लेन तोड़ने के बाद अपने घर में यहाँ पे जितने सारे फेंसेस है सबको हम लोगों ने चेंज कर दिया एंड ग्लास प्लेन लगा दिए। सो ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने अपना नेदर पोर्टल बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सीडियन थे, तो पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नेदर पोर्टल बना दिया। मतलब आप सोच सकते हो यार, हम लोगों ने किनारे में भी यहाँ पे ऑब्सीडियन लगाए, तो मतलब हम लोग कितने ज़्यादा अमीर हैं। सो ये करने के बाद फाइनली हम लोग चले गए नेदर में और नेदर में यहाँ पे स्पॉन होने के बाद हम लोग यहाँ पे स्पॉन होते एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बायोम में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में वो ग्रीन बायोम भी है जहाँ से हम लोग बहुत सारे वुड भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ पे ग्रीन बायोम में, और ग्रीन बायोम में जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे वुड कलेक्ट किए एंड बहुत देर तक एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे चले गए नेदर फोर्ट्रेस की तरफ। सो यहाँ पे हम लोग नेदर फोर्ट्रेस पहुंचने के बाद विदर स्केलेटन मार ही रहता है। पहला विदर स्केलेटन मारने के बाद ही हम लोग को एक स्कल मिल गया, मतलब भाई हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए उसको देख के। सो मुझे तो यहाँ पे एडवांसमेंट मिल चुकी थी, मैंने भी भाई को स्कल दे दिया एंड उसने भी एडवांसमेंट कंप्लीट कर दी एंड उसके बाद हम लोग पूरा यहाँ पे नाचे एंड उसके बाद हम लोग चले गए पूरा नेदर फोर्ट्रेस को लूटने के लिए। सो यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस के जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे विदर स्केलेटन मिले एंड बहुत सारे यहाँ पे ब्लेजेस भी मिले, तो सारे ब्लेजेस एंड विदर स्केलेटन्स को हमने मार दिया। सो यहाँ पे बाकी हम लोग को फर्दर यहाँ पे एक भी स्केलेटन स्कल नहीं मिला था, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आए थे बहुत सारा ब्लेजेस कलेक्ट करने के लिए एंड ब्लेजेस हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए। एंड भाई ये नेदर फोर्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि यहाँ पे एक भी यहाँ पे नेदर वॉट नहीं थे, ना ही कि वो एक भी चेस्ट था। बट कोई बात नहीं भाई, हम लोग चले गए उसके बाद अपने घर एंड बहुत सारे यहाँ पे हम लोग ब्लेज रॉड कलेक्ट करके वापस आ गए। सो अब हम लोग को चाहिए था एंडर आई, और एंडर आई कलेक्ट करने का सबसे ज़्यादा इजी तरीका यहाँ पे विलेजर के साथ ट्रेड करने का, और यहाँ पे हम लोगों ने एक विलेजर को मास्टर लेवल का क्लरिक बना दिया था एंड वो एंडर आई ट्रेड भी कर रहा था। सो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 11 एंडर पल कलेक्ट कर लिए एंड सबको हम लोगों ने एंडर आई में कन्वर्ट कर दिया एंड चले गए एंड पोर्टल को ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे बहुत देर तक ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग को फाइनली मिल चुका था अपना एंड पोर्टल, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने एंड पोर्टल में सारे एंडर आई को प्लेस कर दिया। एंड भाई ये एंड पोर्टल ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि ये एंड पोर्टल बहुत ही ज़्यादा दूर था। सो फाइनली अपना लास्ट यहाँ पे एंड अप पल यहाँ पे रख दिया एंड हम लोग चले गए एंड में। सो यहाँ पे एंड में जाने के बाद अपना एंडर ड्रैगन के साथ फाइट हो चुका था स्टार्ट, और एंडर ड्रैगन को मारना बहुत ही ज़्यादा ईजी है जैसे कि आपको पता है, और हम लोगों ने ईजिली इसको मार भी दिया। सो पहले तो हमने सारे उसके क्रिस्टल्स को फोड़ दिया जैसे कि उसका हेल्थ और बढ़े ना, एंड देन हम लोगों ने उसका ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया एंड फाइनली बहुत ही ज़्यादा इजीली हम लोगों ने उसका हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया। एंड देन उसके बाद बो से हम लोगों ने फाइनल 2 हिट मारे उसको एंड फाइनली वो हो चुका था ख़त्म। सो इसको मारने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब हम लोग जा सकते हैं इलाइट्रा कलेक्ट कर सकते हैं, और इलाइट्रा हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो इसका एनिमेशन देखने में भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो ये सब करने के बाद हमने इसका एग को भी कलेक्ट कर लिया एंड एज यूजुअल इसका एग कलेक्ट करने में हम लोग को यहाँ पे एडवांसमेंट भी मिल चुका था। सो फाइनली यहाँ पे एंडर ड्रैगन को तो हमने हरा दिया था। अब टाइम था यहाँ पे एंड सिटी को जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने गेटवे में यहाँ पे एक एंडर पल फेंका एंड हम लोग पहुँच गए थे एंड सिटी में। सो यहाँ पे एक एंड सिटी ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और वो भी एक बोर्ड के साथ ढूंढना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जल्दी जल्दी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चले गए एंड सिटी को ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर तक ट्रैवलिंग किया एंड बहुत देर तक ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली हम लोग को मिल चुका था यहाँ पे एक एंड सिटी, और भाई हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सो उसके बाद हम लोगों ने ईजिली यहाँ पे बहुत सारे शल्कर्स को मारा, और शल्कर्स को मारना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है बट शल्कर्स बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होते हैं। सो यहाँ पे शल्कर्स को मारने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेस्ट लूटे एंड चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ओपी लूट थे, सबको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए। एंड भाई ये सब करने के बाद हम लोग फाइनली चले गए इलाइट्रा लेने के लिए एंड इलाइट्रा को हम लोगों ने फाइनली कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद हम लोगों ने दोनों चेस्ट को भी चेक किया, और उन दोनों चेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट्स थी। सो इन लूट्स को भी हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जल्दी कलेक्ट कर लिया।
सो इसके बाद हम लोग चले गए दूसरा एनसीडीवी ढूंढने के लिए और एक एलाइट ट्रक के लिए एंड फाइनली बहुत देर तक ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपना घर वापस। सो अपने पास बहुत ही ज़्यादा लेवल्स थे, बहुत सारे लूट थे एंड फाइनली अपने पास 2 इलाइट्रा भी थे और बहुत सारे गन पाउडर भी थे। तो हम लोग चले गए उड़ने के लिए। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत देर तक उड़ा और भाई मैं सच बता रहा हूँ, उड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब इलाइट्रा में उड़ने में तो बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है। सो ये सब करने के बाद फाइनली अपना 100 डे हो चुका था यहाँ पे कंप्लीट। हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये सब वीडियोस भी देख